सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार राष्ट्रीय विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, चाहे यूपी SSSC, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या हाई कोर्ट की जो भी परीक्षाएं की जाती है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश परिवहन। तो उत्तर प्रदेश परिवहन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उसके जो है बनते हैं जिनसे बार बार पूछा जाता है, मैं आपको जो है 20 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आपको बताऊंगा, जिनमें से अगर परिवहन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर परीक्षाओं में तो इससे फंसने की पूरी संभावना होती है। तो आप इस जो है 8-10 मिनट की वीडियो होगी, तो इसमें जो आपको मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अंत तक बने रहें। देखें, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? 15 मई 1900 जो है 15 मई 1947 कब हुई थी? 15 मई 1947 को। और कहाँ से किसके किसके बीच में? वो जो है लखनऊ तथा बाराबंकी, लखनऊ तथा बाराबंकी के बीच में जो है ये पहली रोडवेज बस सेवा शुरू की गई थी 15 मई 1947 ईस्वी को। कह रहा कि अगला क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश में पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा कब शुरू की गई थी? पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा जो शुरू की गई थी वो जो है 10 फरवरी 2019 को। कब? 2019 में। कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल सड़क जनसंजाल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र का, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से कौन सा स्थान? उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है की दृष्टि से मतलब किस प्रदेश, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा या सबसे लंबाई में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा? दूसरा। प्रथम कौन है? इसमें भी महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। प्रथम जो है महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अगली जो परीक्षा है उसमें पूछने जाने की पूरी संभावना है। तो उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा जो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? उत्तर प्रदेश के झांसी में। कहाँ पर? झांसी। झांसी में एक दूसरे को ये काटते हैं, जैसे ऐसे यूं आया तो ये समझो ये झांसी है, तो यहीं पर काटते हैं झांसी में। तो आप ये जो है 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नोट कर लीजिए और मैं क्वेश्चन आपको आगे दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-34। NH-34 इसकी लंबाई जो है वो 723, कितना? 723.4 किलोमीटर। कितना है? 723.4 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम एक्सप्रेसवे कहाँ बना? तो प्रथम एक्सप्रेसवे जो है बना जो है ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच, ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच में प्रथम एक्सप्रेसवे बना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा से ग्रेटर नोएडा तक 6 लेन यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितना है? तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 165.5
5 किलोमीटर, और ये जो है 4 जनपदों से होकर जाता है। कब कहाँ जाता है? 4 जनपद से। जैसे शुरू होता है आगरा, आगरा के बाद मथुरा, मथुरा के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद गौतम बुद्ध नगर। ये 4 जनपद से होकर के गुजरता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितना है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितना है? तो इसकी लंबाई है जो है 302.22 किलोमीटर। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है भारत का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। क्या है? भारत का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, और यह जो है 10 जनपदों से होकर के जाता है। तो मैं लखनऊ से शुरू करता हूँ क्रमबद्ध तरीके से, आप उसको नोट कर लीजिए। लखनऊ, हरदोई, उसके बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद जो है कानपुर देहात, कानपुर देहात के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद जो है औरैया, औरैया के बाद जो है ये इटावा में जाता है, इटावा के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद जो है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद आगरा। तो ये इतने 10 जनपदों से होकर के ये गुजरता है। आप इसको नोट कर लीजिए। कौन कौन सा? लखनऊ, आपका लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा। ये 10 जनपद से होकर के गुजरता है। कितने? 10 जनपद। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कितने जनपद से होकर गुजरता है, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जनपद है जहां से आगरा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है या जिसको नहीं छूता है। तो ये अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल कितनी लंबाई है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल कितनी लंबाई है? वो है 340.82 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये 9 जनपदों से होकर के गुजरता है। हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, आप इसको लिख दे रहे हैं 9 जनपद। वैसे नाम नहीं लिखेंगे, नाम हम बोल दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। तो लखनऊ, लखनऊ के बाद बाराबंकी, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या धाम, अंबेडकर नगर के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद मऊ, मऊ के बाद गाजीपुर। तो ये इतने जो है 9 जनपदों से होकर के गुजरता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितना है? इसकी जो लंबाई है वो 296.07 किलोमीटर है। कितना? 296.07 किलोमीटर है। और ये जो है 7 जनपदों से होकर के गुजरता है। कितने? 7 जनपद से होकर के गुजरता है। चित्रकूट में एक स्थान है भरतकूप। तो क्रमबद्ध तरीके से मैं 7 जिलों के नाम आपको बता दे रहा हूँ। चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद महोबा, महोबा के बाद जालौन, जालौन के बाद औरैया, औरैया के बाद इटावा। इटावा में कुकरैल स्थान पर ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से आकर के मिल जाता है वहीं पर, और सीधे आगरा, आगरा से दिल्ली जाने में बहुत ही सुविधाजनक है। कितने? 7 जनपद। क्रमबद्ध तरीके से मैंने नाम भी बता दिया आपको। कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। और ये जो है कितने जनपदों से होकर के गुजरता है? 12 जनपद। कितने? 12 जनपद। तो मैं 12 जनपद आपको क्रमबद्ध तरीके से उत्तर दिशा से ही बता दे रहा हूँ। कहाँ से है? ये मेरठ से शुरू होता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल,
बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव के बाद प्रतापगढ़ क्रमबद्ध तरीके से बदायूं शाहजहांपुर में भेजा जाता है, उन्नाव के बाद रायबरेली के बाद प्रतापगढ़ के बाद प्रयागराज। जैसे आप आ जाइए, मैं लिखा दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। मेरठ के बाद हापुड़ के बाद बुलंदशहर के बाद अमरोहा के बाद संभल के बाद जो है बदायूं के बाद शाहजहांपुर के बाद हरदोई के बाद जो है उन्नाव के बाद रायबरेली के बाद प्रतापगढ़ के बाद जो है प्रयागराज। तो ये मेरठ से प्रयागराज तक जो है 594 किलोमीटर की दूरी तय करके 12 जनपदों से होते हुए है। ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, 6 लेन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है अच्छा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ये 4 लेन का है। कितने? 4 लेन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने संचालित एक्सप्रेसवे हैं? तो कितने हैं? 6 हैं। 6 संचालित एक्सप्रेसवे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले ग्रेटर नोएडा से नोएडा उसकी जो है उसकी दूरी मैंने नहीं लिखाया, बताना भूल गए थे। तो 24.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे को पहले इसका नाम था ताज एक्सप्रेसवे। ठीक है, उसके बाद लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, और एक और एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेसवे, जिसकी जो है लगभग 94 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद आप आ जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये जो 6 एक्सप्रेसवे जो है ये संचालित हैं। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हैं? तो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे जो हैं वो 7 हैं। और जो है कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे या तो निर्माणाधीन है या बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1 जून 1972 में। कब? 1 जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? तो कहाँ शुरू हुई थी? वो जो है कानपुर में। कहाँ? कानपुर नगर जनपद में। कब? 1968 ईस्वी में। कब शुरू हुई थी? 1962 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब? 6 जुलाई 1962 को जो है सबसे पहले कानपुर में जो है महानगर बस सेवा शुरू की गई थी। तो ये 16 क्वेश्चन अब तक हमने आपको बता दिए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, साथ स्क्रीन ले लीजिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड्स हैं? तो कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 नोड्स हैं। कौन कौन से हैं वो? तो वो जनपद जो इसमें शामिल हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से। लखनऊ, कानपुर नगर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और
अलीगढ़। ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो है 6 नोड्स हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर नगर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिलाओं हेतु जो है संचालित बस सेवा है, तो कौन सी बस सेवा है? पिंक बस सेवा। कौन सी? पिंक बस सेवा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौरव पथ योजना क्या है? तो गौरव पथ योजना है कि जो हमारी सेनाओं में जो लोग शहीद हो जाते हैं, शहीद, तो उनके गांव को जो है मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो है उनको जो उन गांव को जो उनके गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत। यही योजना है और ये अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुआत की गई। तो इस तरीके से आज हमने आपको जो है 20 क्वेश्चन बताया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किससे? परिवहन क्षेत्र से, खास करके परिवहन में सड़क परिवहन से आपको हमने 20 क्वेश्चन बनाया। कुछ 2-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन चूंकि हम 20 ही क्वेश्चन आपको बताते हैं, चूँकि AGTA खास हम AGTA के लिए इसको पढ़ा रहे हैं, तो AGTA में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जो है इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।